करके दुर्दांत राक्षस राज रावण ने मंदोदरी को अपने बगल में खड़ा होकर के सीता जी से कहा, तब अनुचरी करऊं पन मोरा। क्यों? कहा एक बार बिलो की ममोरा। ए सीता, अगर तू मुझे एक बार देख लेगी तो मैं अपनी पत्नी लंका की सामग्री और मैं रावण पट्टमहिषी लंका की मंदोदरी को तुम्हारी दासी बना दूंगा। उस वक्त मंदोदरी के हृदय में क्या गुजरा होगा आप विचार कर सकते हैं। सीता जी ने क्या किया कल मैंने बताया, लेकिन सीता जी ने तृणधर योट कहत वैदेही सुमिरी अवधपति परम। अपनी मर्यादा की आड़ में, पल्लू की आड़ में, तिनकों को तिनके का सहारा लेकर के अपने घर खानदान की चौकट की आड़ में रघुवंश की परंपरा को यथावत कायम करते हुए माता जानकी जी ने रावण को देखा नहीं, जवाब दिया। बोले क्यों जवाब दिया? क्योंकि सीता जी से जब रावण ये काम से प्रभावित होकर के लोक पक्ष में माता से निवेदन कर रहा था, उस वक्त जब कर्णकोहरों से मंदोदरी को ये बात हृदय प्रदेश में आई, आंखों से झरझर झरझर मंदोदरी के आंसू निकल पड़े और मंदोदरी ने हाथ जोड़ करके हृदयाकाश से माता जानकी जी को निवेदन किया, ए सीता तू जनक की बेटी है, ए सीता तू राजा दशरथ की पुत्र बहू है, ए सीता तू कौशल्या की आंखों की पुत्री है, ए सीता तुम राम की धर्म पत्नी है। आज एक कामी पुरुष एक साथ दो नारियों को खड़ा करके नारी जगत का अपमान कर रहा है, नारी जगत के अस्मत का अपमान कर रहा है, नारी जगत की हया सम्मान लगा हुआ है, दांव पर लगी हुई है, नारी जगत का सम्मान जा रहा है। ए सीता मैंने सुना है तू पातिव्रत में शिरोमणि है, अगर मैं सती मंदोदरी हूं तो तू भी सती सीता है, शिरोमणि है। आज एक सती दूसरे सती से निवेदन कर रही है कि नारी जगत के मान को बचा लो। अगर तू एक बार देख ली तो इस मंदोदरी का तो खड़े खड़ा इस लंका के अशोक वाटिका के अशोक वृक्ष के तले धरती फटेगी और मंदोदरी का प्राण निकल जाएगा। मेरी लाज और नारी जगत की लाज बचा लो। ये निवेदन सीता के चरणों तक गया। श्रोता भगवान, जैसे सीता जी के चरणों तक गया तो सीता जी ने अपनी परंपरा में रावण को जब डांटा है, रावण को जब धिकारा है, ये मुख कमल कब खिलेगा? जब मेरे प्रभु श्री राम रूपी सूर्य का उदय होगा तो सीता का मुख कमल खिलेगा। तुम्हारे सामने सीता का मुख कमल खिलने वाला नहीं है। इतना जैसे कहा और रावण को धिक्कारा, मंदोदरी बोल बैठी, ऐ सीता मैं लंका की साम्राज्ञी, मैं पट्टमहिषी मंदोदरी इस अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष को साक्षी मान करके ये जो राक्षसियां तुम्हारे रक्षार्थ तुम्हें त्रास देने के लिए खड़ी हैं, मेरा पति रावण खड़ा है, सबके सामने मैं मंदोदरी सीता को वचन दे रही हूं कि जब तक मैं लंका में जीवित रहूंगी मेरा पति रावण तेरा बाल बांका भी नहीं कर सकता। ये मंदोदरी का वचन है। किसी ने पूछा, मंदोदरी अपने पति के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन, इतना बड़ा संकल्प क्यों ले लिया? मंदोदरी ने रो करके कहा कि मैंने सहा है, मैंने सहा है अपमान आज वाटिका में, शायद ही सहा हो वह और किसी नारी ने। क्यों? कहा मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दाव पे लगाया मेरे पति दुराचारी ने। किंतु मैथिली ने, मैथिली यानी सीता, किंतु मैथिली ने एक बार भी निहारा नहीं,
जबकि जतन तो अनेक किया, अरे काम के पुजारी ने, इसलिए सीता की ऋणी हूँ मैं, रावण की ऋणी नहीं। मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने, मेरी लाज सीता ने बचाया है। मेरे पति ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरे पति ने तो सरेआम मुझे अपमानित करने का प्रयास किया, लेकिन सीता ने मेरी लाज को बचा लिया। इसलिए श्रोता भगवान, जब रावण ने चंद्रहास निकाला और निकाल करके सीता जी की तरफ दौड़ा मारने के लिए, मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, रोक दिया। मैं तनया कही नीति बुझावा, अपने वचन की प्रथम प्रतिज्ञा को की रक्षा स्वयं रावण के सामने मंदोदरी ने किया। रावण चला गया श्रोता भगवान, मंदोदरी चली गई, मुख्य मुख्य सेविकाएं चली गई, कुछ लोग अशोक वाटिका में रह गए। बड़ी गजब की घटना घटती है। हनुमान जी महाराज अशोक के वृक्ष में छिपे हुए माता के इस करुण क्रंदन को श्रवण कर रहे थे। रावण के द्वारा चलाए गए बाणों से विधि हुई माता जानकी के शरीर की वेदना से, उनके आंखों से बहते हुए अस्त्र की एक एक बूंद को हनुमान जी देख रहे थे। लेकिन हनुमान जी सोच रहे हैं क्या करें। तब तक हनुमान जी के कान में आवाज गई। सीता जी ने हाथ जोड़ा, एक शब्द निकाला, मां। सीता जी ने कहा मां। हनुमान जी सोच पड़े किसको मां बोल रही हैं, कोई दिख तो नहीं रहा है। मां यशोदा नहीं है, कैकेयी नहीं है, सुमित्रा नहीं है, सुनैना नहीं है, मां किसको बोल गई मैया जानकी जू। ध्यान दिया तो देखा माता जानकी हाथ जोड़ करके त्रिजटा के सामने खड़ी होकर के बोल रही है कि त्रिजटासन त्रिजटासन बोली कर जोरी, अम्मा तू विपत्ति संगिन तै मोरी। हे मां, हे त्रिष्टा मां, आप मेरे विपत्ति की संगिनी हो, आप मेरे दुख का हरण कर सकती हो, आप मेरी वेदना को खत्म कर सकती हो, आप मेरी पीड़ा को दूर कर सकती हो। त्रिष्टा ने कहा बेटा मैं क्या कह सकती हूं, क्या कर सकती हूं। अच्छे लोग बैठे हो श्रोता भगवान, मां शब्द इतना व्यापक है। आप कहो मां, आपका मुंह खुल जाएगा मां। आप कहो अम्मा, आपका मुंह खुल जाएगा। आप कहो माई, आपका मुंह खुल जाएगा। आप कहो माता, आपका मुंह खुल जाए। जिसके नाम लेने से मुख खुल जाता है वो मां है, और जिसके नाम लेने से मुख बंद हो जाता है बाप। बंद हो गया। इसलिए बेटा जब भी मुंह खोलता है मां के सामने खोलता है। बेटा छोटा सा, और अच्छे लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, बता दूं, एक छोटा सा बच्चा 5 वर्ष का अपने मां के गाल को चूमता है और कहता है अम्मा, तो अच्छा लगता। लेकिन वही बेटा अगर कह देता है पिताजी प्रणाम, मां गाल को चूमती है, लल्ला मैं तेरी मां हूं, पिता नहीं हूं। वही बेटा अगर बाप के पास पहुंचता है, प्रणाम करके चरणों को कहता है माता जी प्रणाम, पिता एक चाटा मारता है गाल पे, पागल पैदा हुआ है। ये संसार के माता पिता की स्थिति है, जो 5 वर्ष के बच्चे के संबोधन से प्रभावित होकर दुलार और डांट में समझाते हैं। लेकिन दुनिया का बड़ा से बड़ा आदरणीय रामायणी जी, दुनिया का बड़ा से बड़ा विद्वान, दुनिया का बड़ा से बड़ा महात्मा, दुनिया का बड़ा से बड़ा विमलात्मा, दुनिया का बड़ा से बड़ा पुण्यात्मा, दुनिया का बड़ा से बड़ा साधु, दुनिया का बड़ा से बड़ा विरक्त, दुनिया का बड़ा से बड़ा संत जब भगवान के चरणों में जाता है तो हाथ जोड़ करके कहता कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव।